उनके पिताश्री का राज को सब लोग देखे हैं, जंगल राज को। वो मारेंगे तो आज ही 70% परचा का ज़मीन, परमाना का ज़मीन सब हड़प के ही हैं, हरा पगड़ी बांध करके। और जितनी भी घटनाएं घट रही है, बलात्कार का, मर्डर का, ये सारे वो लोग कर रहे हैं। अगर 20 महीना ना 10 महीना भी मिल जाएगा तो बिहार में एनआरकी हो जाएगा, यहाँ पर गृह युद्ध हो जाएगा। दो तीन मुद्दे लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। पहला है सम्मान की लड़ाई। अभी मैं देख रहा हूं कि लगातार गया जिला के माननीय सांसद और माननीय केंद्रीय मंत्री के द्वारा जाति विशेष पे प्रहार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। मैंने देखा है कि लगातार यादव जाति पे इनका प्रहार हो रहा है। क्या मैं जानना चाहता हूँ, पासवान में, रविदास में, चौधरी में, इसके पूर्व में आप सभी पत्रकार साथियों को संज्ञान में होगा कि इन्होंने कहा था कि रविदास, चौधरी और पासवानों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद इनका जो प्रहार था कि रविदास, चौधरी और पासवानों का रिजर्वेशन समाप्त हो, अभी लगातार यादव जाति पे प्रहार की जा रही है। मुझे लगता है कि बिहार में जो यादव जाति हैं या पासवान हैं, चौधरी हैं, रविदास हैं, ये सबके घर में माँ है, बेटी है, बहू है, उनके बच्चे हैं, सब वेल एजुकेटेड है, पढ़ रहा है, नौकरियां अच्छे अच्छे पद पे है। उसके बाद किसी जाति विशेष को ये कहना कि ये रेपिस्ट है, हम इसकी निंदा करते हैं। ये कहना कि ये जाति के लोगों का जमीन कब्जा कर रखे हैं, हम इसकी भी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। ये कहना कि अगर तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जातीय झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, हम इसकी भी कड़ी निंदा करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि आपके अनुसार जब लालू जी का वह राज, जिसको आप जंगल राज कह रहे हो, क्या उस राज में आप मंत्री थे कि नहीं थे? ये हमारा सवाल है पत्रकारों के माध्यम से कि अगर वह जंगल राज था तो उस जंगल राज का मजा आप बिहार सरकार के मंत्री बन के क्यों ले रहे थे? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर वह जंगल राज था और जिन लोगों ने उस सरकार को बदनाम किया, आज वो सारे व्यक्ति किस दल में हैं? क्या राष्ट्रीय जनता दल में हैं, या भाजपा में शामिल हो गए हैं, या जेडीयू में शामिल हो गए हैं? एक केंद्रीय मंत्री जिनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेवारी होती है, वैसे व्यक्ति किसी जाति विशेष का नाम लेकर के ये कहना कि यादव जाति रेपिस्ट होता है, यादव जाति जमीन कब्जा करता है, यादव जाति क्रिमिनल होता है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है निंदा करने का। इससे मैंने किन शब्दों में मैं निंदा करूं, मैं कह नहीं सकता। एक केंद्रीय मंत्री का जिम्मेवारी होता है डेवलपमेंट करना, एक केंद्रीय मंत्री का जिम्मेवारी होता है देश को ऊंचाई तक ले जाना। ना किसी केंद्रीय मंत्री की ये जिम्मेवारी नहीं है किसी कास्ट बेसिस पे प्रहार करना। और हम खुले शब्दों में कह देना चाहते हैं कि अगर इस तरह का प्रहार बंद नहीं की गई तो बड़े पैमाने पे आंदोलन की शुरुआत इस मगध की गया जिला के धरती से होगी, जिसमें तमाम, चाहे अकलियत के साथी हों, चाहे यादव जाति से हों, पासवान जाति से हों, रविदास जाति से हो, चौधरी जाति से हों, ये सारे हम लोग मिल करके एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत करेंगे अगर इस तरह की भाषा पे लगाम नहीं लगाई जाती है। तो एक सरिता पासवान के ऊपर किसी व्यक्ति ने फेसबुक पे निंदा किया, गलत शब्द का प्रयोग किया,
जीतन राम मांझी जी, आप दलित के नेता हैं। वोट और पद के साथ फिर अपनी जमीन को नहीं बेचनी चाहिए। क्या पासवानों ने आपको मदद नहीं किया था? एक पासवान की बेटी को नंगा किया जा रहा है, क्या आपकी इतनी ताकत नहीं है? क्या आप एक पासवान की बेटी को बचाओ पक्ष में खड़े हो सकते हो? पूरे गया जिला में अगर कहीं भी पासवान, रविदास, चौधरी, अन्य किसी जातियों की घटना होती है, केंद्रीय मंत्री हो या कोई भी, इन लोग मदद नहीं करना पसंद करते हैं। ये एक निंदा का विषय है कि एक भारत सरकार का मंत्री होकर के किसी जाति विशेष के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है? पढ़े लिखे, आप विद्वान हैं। हमारा तो सवाल लगातार ये रहा है आपके माध्यम से कि अगर हम जंगल राज के सूचक थे, इस जंगल राज में आपका बेटा एमएलसी क्यों बना? हम अगर जंगल राज के साथी थे तो उस राज में आप मंत्री पद का पद क्यों संभाला? आप बोधगया विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल से एमएलए किस हैसियत से बने? नहीं बनना चाहिए। और अगर इतना ही आपको जंगल राज का मलाल है तो जितने वर्ष तक आप कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल से आप एमएलए बने हो, बिहार विधानसभा के अंदर लिख के दे दो कि वह जंगल राज का समय जो हम एमएलए बने थे, हम आपकी कोई सुविधा प्राप्त नहीं करेंगे, तो लिख के देना चाहिए। और सबसे बड़ी जो मुद्दा है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इन मुद्दों पे